हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में। जो जैसा कि भी हम बात करते हैं कि जो जनरेटर का हम यूज करते हैं, जो हमारा जनरेटर का मेन वर्क होता है वो होता क्या है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि दोस्तों इसके पहले मैंने जब डिस्कस किया था कि हमारी जो भी पावर प्लांट है उसमें क्या होता था, लास्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता था। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलता था वो हमारा चाहे वाइंड पावर प्लांट था या फिर हम करें कोयल वाला हमारा जो पावर प्लांट था या सोलर सिस्टम था, कुछ भी था, तो हम क्या करते थे, वहां जनरेटर का यूज करते थे। तो जनरेटर का मेन वर्क क्या होता था, वो करता क्या था, लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती थी जैसे वो टरबाइन से। तो मैकेनिकल एनर्जी को जब टरबाइन से मिलता था तो उस मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किसका वर्क होता है, ये हमारा होता है जनरेटर का। तो वही लिखा दोस्तों कि एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ए मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है, अब उसका मेन वर्क क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जनरेटर का पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या होता है। अगर हम इसका प्रिंसिपल समझ गए तो इसकी थ्योरी समझ जाएंगे कि हमारा जो जनरेटर है किस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और हमें किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है जो हम आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा जनरेटर होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ये होता है दोस्तों इसको ला। अब देखते हैं कि हमारा फैराडे लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता क्या है। ये कहता है कि विच स्टेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ और वोल्टेज इज जनरेटेड। यानी जो हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके द्वारा क्या होता है, ईएमएफ हमें मिलता है, वोल्टेज मिलता है, वो जनरेट करता है। कब जनरेट करता है कि इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर दैट कट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब, जब हम कोई करंट कैरिंग कॉइल को क्या करते हैं, मैग्नेट में ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, कट करता है, तो जो कट करता है तो हमें वहां से क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज हमें मिलता है, वही हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं इसका वर्क कैसे होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि थ्योरी का क्या है। अब देखो होता क्या है इसमें, एक हमारे क्या है, मैग्नेट होता है। अब मैग्नेट है तो इसमें क्या है, कोई भी हमारा मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इस तरीके से। अब इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है इस तरीके से। अब क्या है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हम कोई करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर को ले जाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कट होती हैं। जब ये कट होती हैं तो इस करंट कॉइल में हमारा जो होता है, एक तरीके का हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यानी करंट कैरिंग कॉइल के मतलब हमें ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज हमारा जनरेट हो जाता है, वही हमारा जनरेट, हम वोल्टेज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो वर्क क्या है इसका, ये हमारा क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक हमारा क्या है, साउथ पोल है। अब क्या करें, ये हमारी कॉइल है, जो कॉइल है इस तरीके से ए बी सी और डी है। ये दोनों इसमें क्या है, स्लिप रिंग लगे होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या है, स्लिप रिंग है, इसमें ब्रशेस भी लगे होते हैं साइड में। तुम्हारा ये S1 है और ये S2 है। अब होता क्या है, जब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अब इसमें क्या है, जब हम करंट कैरिंग कॉइल को, इस कंडक्टर को इनके बीच में ले जाते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, कट होती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, हमें ईएमएफ मिलता है और वोल्टेज मिलता है। जब हमें वोल्टेज मिलता है तो हमारा एक यहाँ हम एक मीटर लगा देते हैं या फिर हम बल्ब लगा देते हैं, वो क्या होता है, कंटिन्यू जलता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा करंट क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो हमें ये करंट प्रोड्यूस होता है वो हमें क्या है, एसी वोल्टेज मिलता है, हमारे एसी वोल्टेज मिलता है। तो होता क्या है, अब ये करंट क्या है, ऐसे घूम रही है कंटिन्यू, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं। एक हैंडल लगा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जैसे जैसे रोटेट होती है उस तरह से हमें अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हमारा जीरो से देखें, जब ये पैरेलल रहती है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में तो हमें करंट क्या है, जीरो मिलेगा। फिर क्या है, जब ये 90 पे बी हमारा पहुंचेगा तो हमें करंट क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी क्या होती है, ज्यादा कट होती है। फिर सी पे आता है क्योंकि इस तरीके से पूरा राउंड करता है 360।
ऐसे फिर इस तरीके से घूमेगा, फिर इस तरीके से घूमेगा, फिर इस तरीके से घूमेगा। कहने का मतलब इसकी कंडीशन कैसे होती है, सपोज दैट अभी हमारा ये ऐसे रखा है दोनों नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच, तो ये क्या होता है, इस तरीके से हम रोटेट करें तो इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से। जब इस तरीके से हो गया, पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऐसे पास होगी। अब ए हमारा क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया और बी ऊपर हो गया। तो इस तरीके से ये मतलब क्या है, कंटिन्यू हमारा क्या रोटेट करता है। अब देखो जो ये रोटेट करता है तो ये 360 हमें इससे मिलता है। अब अगर हम देखें तो हमारा काम किस पे करता है, जो हमारा ये काम करता है वो करता है फ्लेमिंग के किसके, राइट हैंड रूल पर। अगर हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें कि हमें करंट किस डायरेक्शन में मिलता है, इस तरीके से, क्योंकि हमारा क्या है अभी ये रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही। जब ये रोटेट करेगी तो क्या कहीं फोर्स लग रहा होगा। अब फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या हमारा करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। अब देखो ये मेरा क्या राइट हैंड रूल है, अगर हम ऐसे देखें राइट हैंड रूल को, तो जो हमारा ये अंगूठा होता है ये बताता है फोर्स को, किसको डिनोट करता है, फोर्स को डिनोट करता है। ये हमारा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ये फोर्स को। और जो हमारा ये उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, ये करंट को डिनोट करती है। तो इस तरीके से अगर ये घूम रहा है, देखो दोस्तों इस तरीके से है तो इस तरीके से होगा, करंट हमारी क्या है डाउनवर्ड जा रही, इस तरह हुआ तो करंट हमारी इस तरीके से, हमारा जिस तरीके से हमारा ये कॉइल रोटेट होगी उस तरीके से हमें करंट क्या है मैक्सिमम मिलेगा, कहीं कहीं हमें कम मिलेगा, कहीं बीच में ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे वर्क करता है। तो अगर हम देखें, अगर हम इस तरीके से बनाएं, ये हमारा क्या सपोज अंगूठा है, तो ये क्या करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा, जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फोर्स है उसके द्वारा होगा। और ये हमारा जो उंगली है, ये वाला उंगली है, अगर हम इसे ऐसे दिखाएं आप समझ सकते हैं, तो ये हमारा क्या फील्ड को डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो हमारा ये वाली उंगली, जो बीच वाली उंगली है, ये हमारी करंट को शो करती है। किसको दिखाती है, करंट को शो करती है। तो इस तरीके से दोस्तों मेन प्रिंसिपल होता है जनरेटर का, कि किस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है प्रोड्यूस होती है, और कब हमारी मैक्सिमम होती है और कब हमारी मिनिमम होती है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमारा जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।